सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर प्रणिधान की चर्चा चल रही है और हमारे इस जीवन में यदि ईश्वर प्रणिधान नहीं है, हमने ये सुंदर बदन पाया और सुंदर इस बदन को, इस शरीर को पाकर के भी यदि यूं ही गंवा दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। संसार में हम आए हैं तो इसका कोई अर्थ है, इसके बिना जीवन निरर्थक है। ईश्वर के स्वरूप को समझना, उसको जानना और तदनुसार उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके उपदेश का, आदेश का, संदेश का पालन जब हम करेंगे तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। इस जीवन की जो गति है, जो प्रगति है, उसकी प्राप्ति होगी। ईश्वर प्रणिधान कैसे करें, ये बहुत प्रश्न आता है। हम किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का ऐसे ही चिंतन नहीं करते हैं। या तो उसके गुण कर्म स्वभाव को हम जानते हैं, उसके स्वरूप को समझते हैं, या उससे हम बहुत प्रभावित हैं। प्रभावित कब होंगे? जब गुण कर्म स्वभाव उसके जानेंगे। तो सर्वप्रथम यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसके गुण कर्म स्वभाव को जानें। ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या कार्य है, ईश्वर नाम की कोई चीज है या नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ईश्वर नाम का कुछ है ही नहीं, ये सब अपने आप स्वाभाविक चल रहा है, ये सारा ब्रह्मांड, सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही चल रही हैं, इससे कोई ईश्वर का लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी है कि नहीं, कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है जो इसको चलाने वाली है, इसका संचालन कर रही है। ये कोई चित्रकार जब तक कोई चित्र नहीं बनाता तब तक चित्र की उपस्थिति हमारे सामने होती नहीं है। और इस संसार को देखिए, चित्र विचित्र बना हुआ है तो वह चित्रकार तो जरूर कोई विशेष होगा। यह भी एक विचार है, यह भी एक सोच है। अब इसको वैज्ञानिकता के रूप में हमको कैसे ग्रहण करना है, कैसे समझना है, तभी हम उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भर सकते हैं। उस ईश्वर की जो व्यवस्था है, उसका जो गुण है, जो कर्म है, जो स्वभाव है, उसको जब हम जानेंगे, उसको मानेंगे, तो हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति भक्ति, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति सेवा का भाव जागृत होता है। और उसके अभाव में कभी भी हम ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकते हैं। कम से कम इतना व्यक्ति को मानना ही चाहिए कि संसार में ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है जो इस जीवन को दे सके, इस शरीर को दे सके। और ठीक है, लोग क्लोन बनाते हैं, क्या बेबी ट्यूब से बनाते हैं, हाँ, तो वो बात अलग है, लेकिन उसको बनाने का भी सामर्थ्य कौन देता है? ऐसा सामर्थ्य वो देने वाला कौन है? ईश्वर है। जो नास्तिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कभी भी ईश्वर को माना नहीं, वो भी अपने अंत समय में ये कहते हैं कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस चर अचर जगत को चलाने वाला है।
इसका कोई नियंता है, इसको कोई संभालने वाला है, इसको कोई गति देने वाला है। इसको हम समझने का अच्छी प्रकार से प्रयास करेंगे, क्योंकि वह परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, और उसकी व्यवस्था के बिना, उसकी सत्ता के बिना ये चल नहीं सकता। ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र आपको याद होगा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृधा कस्य स्विद्धनम। अब उस ईश्वर की हम चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर परिधान की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां ईशोपनिषद में भी सबसे पहले ईश शब्द आया। क्या आया? ईश। ईशावास्यमिदं सर्वम। ये सारा जो चर अचर संसार है, ये जो सारा जगत है, उस परमात्मा के द्वारा आच्छादित है, बसाया गया है, या उसके बसने के योग्य है यह संसार। ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो कुछ भी हम देख सुन जान रहे हैं, उसका मूल क्या है? वो परम पिता परमेश्वर है। उसके बिना ये चर अचर जगत चल नहीं सकता। उस ईश्वर की शक्ति के बिना, उसके बिना नियंत्रण के ये सारा अनियंत्रित हो जाएगा। ये मेरी आंख की जो पलक झपकती है, बार बार बंद होती है, खुलती है, मेरी आंख की पुतलियां इधर उधर चलती हैं, एक एक सेल, इसका एक एक कोशिका जो चार्ज हो रही है, शक्ति से, ऊर्जा से भरपूर हो रही है। ये रक्त अपने आप बन रहा है, रस बन रहा है, मांस बन रहा है, मज्जा बन रही, हड्डी बन रही है, वीर्य बन रहा है, तेज बन रहा है, ओज बन रहा है। इस फैक्ट्री को चलाने वाला कौन है? कोई फैक्ट्री चलाता है, छोटी हो या बड़ी हो, तो उसका एक ऑपरेटर रखते हैं कि नहीं रखते? बिना ऑपरेटर के कोई कॉफी भी नहीं पिला सकता, चाय भी नहीं पिला सकता। और इस शरीर में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, 24 घंटे चल रही है। एक मिनट के लिए यदि हृदय की धड़कन बंद हो जाए तो क्या होगा? श्वासें बंद हो जाए तो क्या होगा? हाँ, राम नाम, ऐसा लोग बोल देते राम नाम सत्य है। राम नाम तो सत्य है ही है, लेकिन इसको ऐसे भाव में बोलते हैं, राम नाम तो सत्य होता ही है, लेकिन इसको हर स्थान पर बोल नहीं सकते आप। यदि कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, 7 फेरे कोई ले रहा हो, और कोई बोल दे राम नाम सत्य है, तो उसका गलत। राम नाम तो सत्य है, लेकिन एक ऐसे व्यंग में बोलते हैं कि ये सब कुछ तो, ये जो व्यवहार है ये तो क्षणिक है, ये विनाशशील है। राम नाम तो सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य को जोड़ दिया कि जो है इसकी मृत्यु है। तो उस समय जो है ये नहीं कह सकते आप, शुभ कर्म करते समय किसी ने जो है, किसी का बर्थडे हो रहा है और जो है वो हवन कर रहा है, या कोई गृह प्रवेश कर रहा है, और गृह प्रवेश के समय ही आप बोल दो राम नाम, तो ये वो वाला नहीं। कहने का आशा ये है कि बिना हमारे श्वासों के, बिना हमारे हृदय की गति के ये शरीर चल नहीं सकता। तो इसका नियमन करने वाला कौन है? 24 घंटे 365 दिन, पूरे जीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कौन सा ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है? कभी कल्पना तो करें, कभी विचार तो करें। और जब विचार करेंगे, कल्पना करेंगे, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा, उसके प्रति समर्पण का भाव आएगा, और हम नतमस्तक होकर के ईश्वर प्रणिधान में लग जाएंगे। विचार तो करें। बिना, जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उनको विचार करना चाहिए। इस संसार में कोई ये बता सकता है कितने प्रकार के फल फूल हैं? आज तक कोई आंकड़ा है इसका? कितने प्रकार के
जीव जंतु हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक, कितने जीव जो है बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी कल्पना की है? मैं भी कभी जब देखता हूं तो कभी कभी ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं कि अभी तक देखा ही नहीं। और रोज निर्माण कर रहा है, वो रोज निर्माण कर रहा है, रोज चित्रकारी कर रहा है, तो वो चित्रकार जरूर बड़ा होशियार है, और उसके बिना हमारा जीवन बेकार है। उस करतार के बिना इस जीवन का बेड़ा पार हो नहीं सकता। तो हमको 24 घंटे में कुछ समय उसके लिए जरूर निकालना चाहिए, और जब कुछ समय निकालने लगेंगे तो 24 घंटे आप उसके भाव से ओतप्रोत रहेंगे। वो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा देता है, हमारी कोशिकाओं में शक्ति देता है, हमारे शरीर में, हमारे इस अस्तित्व में शक्ति का आधान कर देता है। कभी उसके प्रति कृतज्ञता से हम बैठे तो, कभी हमारे अंदर वैसा भाव तो आए। निसंदेह जो व्यक्ति ऐसा करता है, ईश्वर परिधान करता है, वो समाधान में जीता है। उसको कोई व्यवधान नहीं आता है, कोई उलझन नहीं है, कोई गफलत नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं, निर्भय हो जाता है। सर्वत्र उसको ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी जगत में है, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी, किसी भी स्थान में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में उसका अभाव नहीं है, सर्वत्र उसका प्रभाव है। उसके बिना प्रभाव के चीजों का हम साक्षात्कार कर नहीं सकते। जो दृष्टिगोचर हो या अदृष्टिगोचर है, दृश्यमान है, अदृश्यमान है, जो भी उस महान परमात्मा ने सत्ता युक्त चीजें बनाई हैं, उसका ही यह महान कार्य है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कुछ भी एनीवन बोलते हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ, एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु, एक भी स्थान उसके निशान से वंचित नहीं है। चारों ओर आकाश की, पर्वतों की ऊंचाई से लेकर के सागर की गहराई तक, चारों ओर वो ठसाठस भरा हुआ है, चारों ओर उसका अस्तित्व है। लेकिन हम जाने तो उसको, पहचाने तो उसको। जब जानेंगे, पहचानेंगे, सब कुछ पंचतत्व से बना है जी, और वो पंच तत्व का भी वह ईश्वर ही करता धरता है। इसलिए उसके प्रति ये कहा कि वह यत् किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है वो उस परमात्मा से ओतप्रोत है। जगत्याम जगत क्यों कहा? क्योंकि ये जगत्याम जगत, इस गतिशील संसार में जो जगत में जो जगत है, ये सारा क्या है? गतिशील है, परिवर्तनशील है। और उसमें जो जगत है, जा माने जन्मना और गत माने चले जाना, जो जन्म लेता है और यहां से चला जाता है, उसका परिवर्तन होता है। वो क्या है? परिवर्तनशील है। आचार्य पाणिनि जो है इसको बोलते हैं, एक धातु उन्होंने बनाई नश अदर्शने, णस अदर्शने, णस अदर्शने पढ़ा है? अदर्शने मतलब ये है, और इसको विज्ञान भी मानता है। णस को फिर नस हो जाएगा, ठीक है। रसाभ्याम धात्वादेह णोणा, जो धातु का आदि का णकार को क्या हो जाता है? नकार हो जाता है। णोना से इसको ना हो गया और ये णस।
अब इसके बाद इससे क्या बनता है? नाश। नश से क्या हो जाता है? नाश। तो चीजों का यहां नाश नहीं होता है, क्या होता है? अदर्शन हो जाता है। संसार में जो कुछ भी आया है वो नष्ट नहीं होता है। नष्ट होने का अर्थ क्या है? उसका अदर्शन हो जाना। विज्ञान भी इस चीज को मानता है, क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये शरीर के रूप में है, इसके बाद पंच तत्व में क्या हो जाएगा? लीन हो जाएगा। यदि इसको चिता में दे दिया तो राख का ढेर बन जाएगा, फिर अपने आप धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन होकर के वो परिवर्तन इसका हो जाएगा। पानी में फेंक देंगे तो सड़गल करके भी कुछ न कुछ बन जाएगा अलग। आदर्शन होता है किसी चीज का भी, जो भी संसार में है उसका नाश नहीं होता। नाश का तात्पर्य क्या है? उसका आदर्शन होना। और जगत्याम जगत कहा कि जो कुछ भी यहां है वर्तमान में वो क्या है? गतिशील है, परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन होता रहता उसको। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। इसे आत्मा को कभी आत्मा का नाश हो गया ऐसा नहीं कहते, शरीर का नाश हो गया, अर्थात शरीर का परिवर्तन हो गया, शरीर का आदर्शन हो गया। आज परमार्थ देव इस शरीर में है, लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा तो ये कोई नहीं कहेगा कि ये परमार्थ देव हैं। कोई कहेगा? क्यों? क्योंकि शरीर नहीं है, शरीर परिवर्तन हो गया, शरीर अब दूसरे अलग अलग विभागों में बट गया। और जो इसका आत्मा है, शरीर में जो अपनी सत्ता को स्थापित करके इससे सारे कार्य कराता है, इसको साधन जिसने बना रखा है उसको बोलते हैं चला गया, चल बसा। संसार से जब कोई जाता क्या बोलते हैं? चल बसा। यहां से चला और कहीं जाकर के बस गया। हाँ, देह अंत हो गया। क्या हो गया? देह का अंत हो गया, आत्मा का अंत नहीं हुआ, देहांत हो गया। देह का अंत हुआ है, स्वर्गवास हो गया। आत्मा जो है यहां थी, अब वो क्या है? स्वर्गवासी हो गए। यहां इस संसार में उनका अस्तित्व अब नहीं है, सशरीर वो नहीं है। हाँ? चल बसा, देहांत हो गया, मर गया, मरा और कहीं गया। तो ये संसार ऐसे ही चला। जा माने जन्मना और गत माने जाना, चले जाना। और ये गत्यर्थक है। तो गति के तीन अर्थ हैं। गति के क्या अर्थ हैं? तीन अर्थ हैं। और उन तीन अर्थों में क्या है? गमरली गतौ, गति अर्थ में है। और गति के क्या है? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ में गत्यर्थक धातु का प्रयोग करते हैं। इस संसार में जो भी चीजें हैं वह हमको कुछ ज्ञान देती हैं, उनसे हमको कुछ ज्ञान होता है या हम उनका नॉलेज रखते हैं। यदि व्यक्ति के रूप में है तो जो भी वह है उसका ज्ञान परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन शाश्वत है। अभी आप यहां बैठे हैं तो मुझको ज्ञान आपकी यहां बैठने का है, इधर बैठ जाएंगे तो ज्ञान परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञान ऐसे आप यहां बैठे हैं, यहां से मैं 4 कदम बढ़ा तो जो चीजें हैं उससे हम जो है ओतप्रोत हो जाते हैं, उसको हम समझते हैं कि वास्तव में कहां पर कौन सी वस्तु है, कौन सा व्यक्ति है। गमन तो गमन ही है, चलना। और प्राप्ति, कुछ प्राप्ति होती है। पत्ता भी यदि, फल भी यदि पेड़ से गिरता है तो वहां से गिरा और उसने जमीन को प्राप्त किया, जमीन में गिरा। कोई भी वाहन जब चलता है कहीं से कहीं जाएगा तो स्थान की प्राप्ति उसको होगी, अलग उसका स्थान होगा। तो इस संसार में जो भी है जगत्याम जगत की बात, उसमें यह हमको निसंदेह मानना चाहिए कि ये परिवर्तनशील संसार है
और इसका कर्ता धर्ता कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। उसकी बिना इच्छा के लोग बोलते हैं पत्ता नहीं हिलता। इसका तात्पर्य क्या है? ईश्वर में इच्छा है कि वो पत्ता हिलाता रहता है क्या बैठे बैठे? हाँ, और कोई काम धाम नहीं है कि पत्ता हिलाता रहेगा। हाँ, कहने का आशय ये है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी है सब उसी में घटित हो रहा है। जो भी क्रियाएं हो रही हैं सब उसी के अंदर ही हो रही हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। फिर कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि आपने तो ऐसा कह दिया, या ऐसी व्याख्या लोग करते हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, जड़ और चेतन सब जगह है, तो क्या मलमूत्र में भी ईश्वर है? ईश्वर तो बहुत अच्छी चीज है, वो दिव्य है, पवित्र है, मलमूत्र में कैसे होगा? इन आर्य समाजियों ने मलमूत्र में भी बिठा दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। भाई, उस मलमूत्र से, गंदगी से, सफाई से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, वो तो सबसे ऊपर है। और जो कुछ भी, ये तो हमारी दृष्टि है, मलमूत्र क्या है, गंदगी क्या है, ये हमारी दृष्टि है। अच्छा, जो कुछ भी हम खाते हैं थाली में है तो वो खाने के योग्य हो गया, और जैसे ही पेट में गया और ऊपर से जब हम डालते हैं नीचे से निकल जाता तो फिर मल का रूप हो जाता है। उसको फिर हम देखना या उसके पास बैठना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो जो चीज खाई थी वो अब उस रूप में नहीं रह गई है। लेकिन कुछ ऐसे पशु हैं कि उनके लिए वो भोज्य पदार्थ हो जाता है। ऐसी दृष्टि, ऐसी जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी बोलते हैं सृष्टि होगी। तो सारी जो गंदगी है, सारी जो पवित्रता है, वो हमारे ज्ञान के अनुसार है। और ये बात सत्य है कि हमको किस चीज को कब ग्रहण करना चाहिए इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। जो सड़ी गली चीजें हैं, जैसे फल अच्छा बहुत है, खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर फल सड़ गया, उससे बदबू आने लगी, तो क्या हम उसको खाते हैं? भोजन बहुत अच्छा है और भोजन बहुत अच्छा बनाया, ताजा है तो बहुत अच्छा खा लिया उसको, अगर 2-3 दिन हो गए तो क्या खाएंगे? क्या उसको? है खाने की चीज, लेकिन उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि वो शरीर में जाएगा तो उससे हमको हानि होगी, रोग बढ़ेंगे। लेकिन चाहे वो फल ताजा रहा हो, चाहे फल सड़ गया हो, वो भोजन चाहे सुपाच्य सुगंधित रहा हो और बाद में उसमें विकार आ गया हो, तो विकार आने से और निर्विकार रहने से इसको ईश्वर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है। वो जर्रे जर्रे में समाया है, वो खुदा है, वो खुद आया हुआ है, कण-कण में समाया हुआ है। इसलिए उसके प्रति हमारी कृतज्ञता और उसके प्रति हमारा समर्पण सदैव रहना चाहिए। इससे हम कभी भी विमुख ना हो। जब ऐसा हम ध्यान करेंगे, ऐसा हमारे अंदर ज्ञान होगा, तो अगली बात घटित होगी। जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। भाई, जब हमारा यहां कुछ है नहीं, सब कुछ ईश्वर से ओतप्रोत है, तो हम किसी के भी धन की हम लालच ना करें, और जो कुछ भी हमको मिला तेन त्यक्तेन भुंजी था। जो कुछ मिला है, जो कुछ भोग है, उसको हमको उपभोग में लाना है। भोग और उपभोग दो चीजें हैं। भोग वो है जो भोग कभी भी समाप्त नहीं होता व्यक्ति का। भोग करेंगे तो रोग बढ़ेंगे। भोग ऐसा रोग है कि व्यक्ति एक बार भोगी बन गया तो उसको उससे उठना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उपभोग, बोलते हैं उपभोक्ता बनो। उपभोक्ता है ना, जिसको हम बहुत निकटता से भोग करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जो हमारी नितांत आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम पूरी करते रहे, वो उपभोग कहलाता है। और भुज पालन अभिभारयो धातु से भोग शब्द का जो है निर्माण होता है।
भोग क्या है? तो भोग के बिना तो एक क्षण हम नहीं रह सकते। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नासिका से सूंघना, मुंह से चखना, बोलना, त्वचा से स्पर्श करना। आप गद्दे में बैठे हैं तो ये भी अच्छा अच्छा आपको लग रहा है, कोमल है तो गद्दा, ये भोग है। आपको कांटे में बिठाया जाए तो वो दुख आपको देगा, वो भी आपका भोग है। तो एक क्लेश उत्पन्न कर रहा है, एक अक्लेश उत्पन्न कर रहा है, एक क्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न कर रहा है, एक अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न कर रहा है। तो कहने का आशय यह है कि हम संसार में आए हैं, बिना भोग के हम रह नहीं सकते। लेकिन भोग कैसे भोगना है? भुज पालना, जिससे हमारी पालना हो, हमारा जिससे कल्याण हो। भाई भोजन आप करते हैं तो शरीर के लिए करते हैं या शरीर भोजन के लिए है? भोजन हम करते हैं शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए या शरीर को अस्वस्थ बनाने के लिए? स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं। भोजन औषधि के रूप में किया जाता है। हम भोजन के लिए जीते हैं या भोजन जीने के लिए होता है? जीने के लिए होता है, लेकिन उसके बिना कार्य हमारा चल नहीं सकता। तो भोगना ही है, लेकिन उपभोग जितने में मेरा कार्य चल जाए और जो मर्यादित हो, अमर्यादित ना हो, जो एक व्यवस्थागत हो, चोरी से, छल से, कपट से, झूठ से, किसी से छीन करके या अनधिकृत रूप से यदि हम किसी का थाल छीन करके भोजन करते हैं, चोरी से करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। या अनावश्यक हमने इकट्ठा कर लिया है उसको भोग के लिए, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा का सब कुछ है, उस परमात्मा के द्वारा ये प्रदत्त है। ऐसा भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। आंखों से देखने का कार्य ये भी भोग है। हम ऐसे दृश्यों को देखना पसंद करते हैं, ऐसे रूप को देखना पसंद करते हैं जो हमारे अंदर प्रसन्नता को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर सुख की वृत्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि हम किसी को देख रहे हैं और अमर्यादित ढंग से देख रहे हैं, अमर्यादित ढंग से उसका भोग कर रहे हैं, तो लोग फिर हमको गलत समझेंगे। आंखें ही देखने के लिए सत्य है, लेकिन आंखों को देखने का भी एक नजरिया है, एक दृष्टि है। बोले इसकी नजर बुरी है, नजरें इसकी ठीक नहीं है। आप किसी को आप देखते रहो तो क्या बोलेगा? कभी देखा नहीं क्या? क्यों घूर रहे हो? ये क्या है? ये अमर्यादित है, और ऐसा करने से व्यक्ति अपमानित होता है। दृष्टि मिली है, देखिए सब कुछ। किसी की वस्तु पर अपना जो है बुरा विचार मत रखें, कुदृष्टि मत डालें। बहुत पहले बचपन में हमने सुने थे कि कहा, देखो भालो तको मत। देख लिया, समझ लिया, लेकिन उस पर बुरी दृष्टि कभी न डालना। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत। स्वास्थ्य के लिए खाओ, लेकिन कुछ लोग बस जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक के भोजन कर्तव्यम, ऐसा नहीं। हाँ, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत। ये दृष्टि है क्या? उपभोग की। भाई जुबान मिली है, वाणी मिली तो बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि बस कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस बक 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 करते चले जा रहे हैं। ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो ये जो शिक्षाएं हैं हमको ईश्वर के उस कृपा से ओतप्रोत करती हैं और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण होता है। ये ईश्वर प्रणिधान से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।